हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। देखिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती 2020 में आई थी, उसके बाद काफ़ी समय हो गया है। और जब भर्ती डिक्लेयर हुई थी उस समय पैटर्न क्या था ये भी आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस जो है वो जनरल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स प्लस 50 क्वेश्चंस ट्रेड से रिलेटेड आएगा। सीआरपीएफ की जो ट्रेड्स मैन की भर्तियाँ आती हैं उसमें भी यही सब सिलेबस होता है। अभी शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया, नोटिस आ गया उसका साइट पे कि 31 मार्च को अपना एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस है जीके, 20 जीके और 20 है रीजनिंग, 30 मैथ्स है और 30 हिंदी या इंग्लिश में से आपको ऑप्ट करना है। तो देखिए, जैसा आज हमें जानकारी लगा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन भी अभी इसी साल में आया था और बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। नोटिफिकेशन में जो जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है वो जब एग्ज़ाम देने कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो उसमें कैसा आ रहा है, उसमें वही एसएससी जीडी पैटर्न आ रहा है, 25-25 का आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूँगा कि जैसा हमें जानकारी लगी है वो ये है कि ट्रेड के क्वेश्चन भी, जैसे आप सपोज के, क्योंकि आपको जो उसमें फिल करना होगा कि आपका ट्रेड क्या है, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, कौन सा ट्रेड है आपका, वॉशरमैन है। तो ट्रेड के क्वेश्चन भी आपको देखिए कुछ तैयार करके जाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपका कुक का ट्रेड है उसमें 10 क्वेश्चन आपको ट्रेड से रिलेटेड आ गया तो आप जीके पढ़ रहे हैं, आपको ट्रेड से रिलेटेड तो आपको कुछ जानकारी नहीं है। सफाई कर्मचारी का आप भर्ती देख रहे हैं उसमें ट्रेड से रिलेटेड आ गया। तो एक संभावना ये बताई जा रही है कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी सीआरपीएफ के पास में है पहले से, तो उसकी भी आपको साथ में तैयारी रखनी है। और वो तैयारी जो कैंडिडेट्स, अभी क्या है कि पहले काफ़ी लोग उसी पे फोकस कर रहे थे कि 50 क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चन ही सिलेक्शन देते थे, ऐसा होता था पहले। और जब से नोटिफिकेशन आया तब से हम लोग भी उसी पर फोकस कर रहे थे कि जो 50 क्वेश्चंस ट्रेड से रिलेटेड होगा। अब सफाई कर्मचारी की यदि हम बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जैसे कौन सा जो है जो क्लीनिंग टूल में नहीं आता है, अब उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। या एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि गार्बेज शूट क्या है, कहाँ ये होता है, या लॉन्ड्री शूट क्या है यदि वॉशरमैन से आप भर्ती देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। या जो लॉन्ड्री से रिलेटेड जो टैग्स होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स पर, उसके बारे में पूछ लिया, डिशेज़ के बारे में पूछ लिया, कोई इंग्रेडिएंट्स पूछ लिए किसी के बारे में। तो ये सब ट्रेड टेस्ट जब आपका होगा उसमें भी आपको काम आएगा। लेकिन अभी भी, पहले भी आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर ना करें कि उसको पूरी तरीके से साइड में रख दें। हम तो सिर्फ जीके वही पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और वही सब पढ़ रहे हैं, और वहाँ एग्ज़ाम में जाके हमें पता चला कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो भी उसका ही हिस्सा है। वो जनरल स्टडी जो है उसका हिस्सा है। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो उसमें नहीं पूछा जा सकता, वो पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज भी किया था, जानना भी चाह रहे थे, उनको हम ये कहना चाहेंगे। और जो जिस आधार पे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको ट्रेड के क्वेश्चंस, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जा सकते हैं। जो जीएस का जो पार्ट है उसमें पूछा जा सकता है, और उसमें पूछा गया और आप वहाँ पर पिछड़ गए तो देखिए भर्ती में, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी ये सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना संबंधित जो ट्रेड है उसका काम वही कर पाएगा जो या तो उस ट्रेड की मास्टरी हो, कोई कोर्स किया हो, अन्यथा उस ट्रेड का कुछ ना कुछ वो जानकारी रखता हो। तो अपना जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड की भी कुछ हद तक तैयारी जरूर रखें। उसके लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसके बारे में, बेसिक चीज़ें, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि यदि पूछा जाएगा तो डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और वो बेसिक भी यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारी तमाम वो कैंडिडेट जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको यही एडवाइस रहेगी कि ट्रेड के जो क्वेश्चंस है उनको भी साथ में थोड़ा बहुत तैयारी करके जाएं। एग्ज़ाम में आने की संभावना है। एग्ज़ाम में चलिए हम मान लेते हैं कि 1% नहीं आता है, तो वो क्वेश्चंस आपको ट्रेड के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है। बहुत जल्द आपका ट्रेड आ जाएगा, रिजल्ट, फिजिकल, ये सब। तो
उसकी तैयारी भी साथ साथ रखें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपको कैसा लगा वीडियो ये शेयर करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा साथी जानकारी के अभाव में जो है वो पिछड़ जाए। मैथ, रीजनिंग, जीके तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5-10 क्वेश्चन भी यदि ट्रेड वाला आ गया तो वो मेरिट निर्धारण वही क्वेश्चंस करेंगे। ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। जय हिंद।